पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल दैन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहत है, क्या सर्कमस्टांसिस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रांग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जिससे कि पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के आगे जलील होना पड़ा और ना चाहते हुए भी झुकना पड़ा। और ये कोई पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी भारत से बार बार लताड़ खाने वाला पाकिस्तान इस बार भारत की एक प्राइवेट कंपनी टाटा कंपनी से लताड़ खा रहा है, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि अब जो टाटा कंपनी का बिजनेस है और इसमें जो प्रॉफिट और जो इनका टर्नओवर है वो पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी से भी बढ़ चुका है। यानी कि पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है, जितना इनके पास पूरा पैसा है, उससे ज्यादा पैसा टाटा कंपनी के पास है। और ये एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानियों को जलील होना पड़ रहा है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मात्र एक कंपनी ही उनकी इकोनॉमी को बीट कर रही है, इंडिया की मात्र एक कंपनी। और इस चीज से पाकिस्तानियों ने अपने सर पर हाथ रख लिया है और अपना माथा पीटना चालू कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उनके लिए अब बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर होने वाली है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पाकिस्तानियों को अपनी औकात का और भारत की हैसियत का पता चल चुका होगा कि कैसे भारत कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तानी अभी कहां जी रहे हैं, किस दशा में जी रहे हैं। ये सारी चीजें अब उनको इस खबर के बाद पता चल चुकी हैं और उन्हें अब ये समझना होगा, ये जानना होगा कि उनकी औकात भारत के आगे कुछ नहीं है। और भारत की इकोनॉमिक से तो टक्कर लेने की अब आप छोड़ दीजिए, आप तो सिर्फ और सिर्फ अब भारत की टाटा कंपनी को ही बीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे कुछ इज्जत आपकी बच जाए। वैसे तो आपकी इज्जत कहीं रह नहीं गई, कहीं पर बची नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी मोटी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमें पता है और पूरी दुनिया को पता है कि ये कोशिश भी इनको करना नहीं है, इनको तो बस अपना पुराना ही अपना घिसा पिटा डायलॉग रटना है और उसके बाद में लोगों से भीख मांगनी है, आईएमएफ से लोन मांगना है और सारा कुछ इन्हें वही पुराने तरीके से करना है। क्योंकि अब जैसे ही ये खबर हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया पर आती है, तो उसके बाद में पाकिस्तानी इसको देखकर चौंक जाते हैं, उसके बाद में रिसर्च वगैरह करते हैं टाटा कंपनी को लेकर। फिर इनको पता चलता है कि नहीं, ये फेक न्यूज नहीं है, ये एकदम सीरियस न्यूज है और असली न्यूज है। तो इसके बाद में ये प्रोपोगंडा फिर रचते हैं और बताते हैं कि ये तो सिर्फ हमें जो है बदनाम करने के लिए, हमें जलील करने के लिए ये सब टीवी पर दिखा रहे हैं और क्या क्या तमाशा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि किसी देश के इकोनॉमी से ऊपर चली जाए, तो उसको मीडिया पर दिखाना, टीवी पर दिखाना क्या गलत होगा क्या? ये तो बिल्कुल सही है ना। अगर आप ये इसी जगह पर होते तो आप तो अब तक शायद है कि भारत को निस्तो नाबूद कर चुके होते। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। आपके यहाँ तो आपको केवल चैलेंज दिया जाता है कि आप ये करके दिखाओ, मगर उसमें भी आप कुछ कर नहीं सकोगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। काम हो रहे हैं हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी।
वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। टाटा की आपने मिसाल दी है, ये जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं, एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया, उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया, और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। जी आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक, दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमेरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर दें। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले उनको सेफ्टी दी जाए। जिन लोगों के पास कैपिटलिज्म के ज़रिए पैसा है भी, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा बाहर रखें, बाहर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसा कमाना, उनका मेन मकसद ही ये है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना, वो सेफ्टी दे सकती है, और बल्कि गवर्नमेंट ही नहीं है, अभी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और दूसरी बात, जुडिशरी का जिस तरह सिस्टम है, आप यहाँ कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपके खिलाफ 5 इदारे आ जाते हैं, FBR, NAB, और कहते हैं हमें ये टैक्स दें और ये हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, जबकि उनको चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। 70 साल हो गए हैं, और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती, तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द GDP ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं। टाटा ग्रुप की बात की जाए या रिलायंस ग्रुप की बात की जाए, इंडिया में 2-4 ग्रुप्स हैं जो $multi billion उनकी है रीच, और उनका ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी जा चुके हैं। अभी अगर G20 समिट हुई थी तो एग्रीमेंट साइन हो रहे थे, US में भी ये इन्वेस्टमेंट लेके जाते थे कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है।
और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना, ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड, और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज में वाज़ेह डिफरेंस होता है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहां पे लोन्स वगैरह ले लेंगे, और आपने क्या करना है, और कहेंगे, और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। कोई जो है वो फ्लोटिंग मार्केट पे बिलीव करता है, तो कोई कहता है हम डॉलर को जो खुद कंट्रोल करेंगे। कोई हमारी जो मुस्तकिल पॉलिसी है ये नहीं है जिसकी वजह से हम इस टाइम मुआशी बहरान में। उसके अलावा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है हमारी हुकूमत साजी में, वो सबसे बड़ी वजह है हमारी मुआशी इस्तेकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिस वजह से कोई भी जो कंट्री की मार्केट है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती।